राजपूत एकता महासभा संगठन रूपी यह राजपूत परिवार का जो पुनर्गठन करने की आज आवश्यकता देश को महसूस हुई, राजपूत समाज को, उस संबंध में मैं आप सभी राजपूत समाज के सम्मानित अपने बड़े बुजुर्ग, हम उम्र साथी व सभी छोटे बच्चों का आह्वान करता हूं कि आज वक्त की मांग है कि हम और हमारे पूर्वज इस राष्ट्र के निर्माण में, इस राष्ट्र के सम्मान के लिए अनंत काल तक, किसी भी समय के कालखंड को अगर हम लोग उठा करके देखेंगे तो हमारे पूर्वजों ने, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ियों ने इस राष्ट्र के निर्माण में अपना सर्वस्व दान किया है। आज हमारा समाज अपनी आपसी विकृतियों के कारण जिन दयनीय और जर्जर अवस्था में पहुंच रहा है, ये एक चिंता का विषय है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हम और हमारा ये समाज अपनी अपने ईगो या अपनी अपनी अहम को आगे रख करके और व्यक्तिगत लाभांश को देखते हुए लोग अपने अपने रास्तों पर चल रहे हैं। क्या यही विचारधारा थी हमारे अपने उन महापुरुषों की? क्या हमारे वीर शिरोमणि राजपूत समाज के गौरव, इस राष्ट्र की महारत्न महाराणा प्रताप जी ने क्या यही सपना देखा था? बस केवल कहने मात्र की बात नहीं है, इसे वास्तविकता में, जीवन के चरित्र में अपने उन महापुरुषों का मूल्यांकन करते हुए अनुकरण की आवश्यकता है और उस पथ का पुनः सशक्तिकरण की आवश्यकता है। इसलिए मैं राजपूत एकता महासभा संगठन रूपी ये राजपूत परिवार को मजबूत और सशक्त करने के लिए हिंदुस्तान के इस छोर से उस छोर तक, पूरे समस्त भारत के अंदर जहाँ भी कोई एक राजपूत परिवार रहता है, वहाँ तक मैं अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आप सब लोग विचार करें, सोचें कि वास्तविक राजपूताना अगर जिंदा करना है तो हम आप सबको एक सूत्र में आना पड़ेगा। अपने अपने ईगो और अपने अपने पर्सनल विचारधाराओं को अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में जीने का बाध्य रहें, लेकिन सार्वजनिक जीवन में समस्त भारत में एक राजपूताना, एक विचारधारा, एक समृद्धि और एक शक्ति के साथ इसको पिरोने का काम करें। इसलिए मैं आप सभी अपने प्रियजनों से आह्वान करता हूं कि अरे उठो हिंद के सब रजपूतो। मेरे देश के सभी सम्मानित राजपूत भाइयों, मेरी आवाज़ अगर आपके हृदय को झकझोर सके या किसी कोने को छू सके तो इस राजपूत एकता महासभा को ताकत से मजबूत करिएगा। अरे उठो हिंद के सब रजपूतो, सब मिल कर के हुंकार भरो। मेरे सिरों, अरे उठो हिंद के सब रजपूतो, सब मिल कर के हुंकार भरो। क्यों? कि मातृभूमि मानवता मंदिर। किस किस के लिए आपको हुंकार भरने की आवश्यकता है? अराजकता और अव्यवस्था के लिए नहीं। ये भारत आज संवैधानिक तरीके से चल रहा है और हमें और हमारी समाज के प्रत्येक राजपूत को भारत के संवैधानिक तरीकों की मान मर्यादाओं का सम्मान करते हुए अपने जीवन की रास्ता को प्रखरता के साथ मजबूत करना होगा। कि उठो हिंद के सब रजपूतो, सब मिल कर के हुंकार भरो। और मातृभूमि मानवता मंदिर, किन चीजों के लिए? मातृभूमि यानी ये राष्ट्र हमारी मातृभूमि है। इसके लिए
मातृभूमि मानवता मंदिर, मर्यादित माँ का मान करो। अरे उठो हिंद के सब रजपूतो, सब मिल कर के हुंकार भरो। हाँ, इस देश, ये आपकी मातृभूमि है और मानवता, इस राष्ट्र में हिंदू सनातन धर्म के अंदर जन्म लेने वाला प्रत्येक हिंदुस्तानी हमारा अपना परिवार है, अपना भाई है। हमें इस राजपूत एकता संगठन के माध्यम से किसी के साथ बर्बरता और किसी के साथ बल दिखाने का कोई हमारा अभिप्राय नहीं है, लेकिन इस राष्ट्र और अपने हिंदू सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए आपको आगे आना होगा। और इतना ही नहीं, आप लोगों को एक चीज ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भारत माँ का गौरव हो तुम, भारत माँ का गौरव हो तुम, बलिदान वंश का याद करो। तुम कोई इस राष्ट्र के साधारण प्राणी नहीं हो। अगर आपको अपने अस्तित्व का और अपने ज्ञान का, अपने पूर्वजों के बलिदान का अगर तुम्हें याद नहीं है तो ये तुम्हारा दोष है। कि भारत माँ का गौरव हो तुम, बलिदान वंश का याद करो। और ध्यान रखना मेरे राजपूत भाइयों कि भोग विलासी भौतिकतावादी बन, आज राजपूत हो, सच्चे राजपूत बनना सीखो। भोग विलासी भौतिकतावादी बन, क्यों रजपूती सब नाश करो। अरे उठो हिंद के सब रजपूतो, सब मिल कर के हुंकार भरो। और एक बात ध्यान रखें, आपका जन्म बहुत महत्वपूर्ण और मायने रखता है। अरे जन्म सिंघनी कोख से पाया, आपको जन्म देने वाली इस मां वसुंधरा में आपकी मां एक सिंघनी है। कि जन्म सिंघनी कोख से पाया, अभिमान दूध का मान करो। अरे उठो हिंद के सब रजपूतो, सब मिल कर के हुंकार भरो। और क्यों भरो? कि मातृभूमि मानवता मंदिर, मर्यादित माँ का मान करो। अरे उठो हिंद के सब रजपूतो, सब मिल कर के हुंकार भरो। है तिलक कलावा, एक दुर्भाग्य है हमारे राजपूत समाज का। आज हमारा जो युवा पीढ़ी है आज अपने 3 चीजों का जिस तरह से परित्याग कर रही है, वही कारण है कि आज आपकी पहचान और अस्तित्व का संकट बढ़ रहा है। कि और मैं वो अपने गीत के माध्यम से आप सभी राजपूत समाज तक पहुंचा रहा हूं कि तिलक कलावा गर्दन माला, प्रत्येक राजपूत के मस्तक पर आपका अपना एक पहचान होनी चाहिए, तिलक, और हाथ पे कलावा और गर्दन पे माला और कंधे पर जनेऊ, ये आपकी पहचान है। और आज हमारा युवा समाज भौतिकता की आंधी पे इतना आसक्त होता जा रहा है कि अपने पहचान और अपने अस्तित्व को खत्म करने पर तुला हुआ है। ये दुर्भाग्य है राजपूत भाइयों, आप लोग इस पर चिंतन करें कि है तिलक कलावा गर्दन माला, तुम डाल जनेऊ श्रृंगार करो। और भारत माँ का गौरव हो तुम, बलिदान वंश का याद करो। साथियों, राष्ट्र प्रेम में कटी गर्दने, आज तक भारत की धरती के ये इतिहास गवाह है कि इस राष्ट्र को, इस देश को, इस देश के जन्मे हुए समस्त हिंदू सनातनियों के लिए जब जब
आक्रांताओं के द्वारा इस देश पर आक्रमण हुए, इस देश की मान और स्वाभिमान को धूल धूसरित करने का प्रयास किया गया, तब तब राजपूत समाज के उन महापुरुषों ने, हमारे वंशजों ने अपनी गर्दनें कटाई और अपने जीवन के शरीर से एक एक बूंद रक्त इस मां वसुंधरा को सींचा है। और आप उस वंश के गौरव हो। तो राष्ट्र प्रेम में कटी गर्दने, वो रोटी घास की याद करो। अरे भारत माँ का गौरव हो तुम, बलिदान वंश का याद करो। इस राष्ट्र प्रेम में हमारे अनगिनत वीर योद्धाओं ने, हमारे पूर्वजों ने अपनी गर्दनें कटवाई। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं कि केवल कहने बात शब्दों से मत खेलो। जरा एक बार कल्पना करो अपने मानस पटल पर के अंदर, जब हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी ने जंगलों में अपने जीवन को काटा होगा और घास की रोटियां किस तरह से खाई होंगी। इसलिए मैं आप लोगों का आह्वान कर रहा हूं कि राष्ट्र प्रेम में कटी गर्दने, वो रोटी घास की याद करो। अरे उठो हिंद के सब रजपूतो, सब मिल कर के हुंकार भरो। और एक बात ध्यान रखना, राष्ट्रीय संगठन है राजपूत। ये जो राजपूत एकता महासभा का आज पूरे राष्ट्र के अंदर पुनर्गठन किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय संगठन है राजपूत, सब मिल कर के मजबूत करो। और मां मर्यादा पिता बचन, भाई से ऐसा प्यार करो। और आखिरी लाइन मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि परिवार एकता राष्ट्र प्रेम, परिवार एकता राष्ट्र प्रेम, राठौर राम को याद करो। अरे उठो हिंद के सब रजपूतो, सब मिल कर के हुंकार भरो। भारत माँ का गौरव हो तुम, बलिदान वंश का याद करो। अरे उठो हिंद के सब रजपूतो, सब मिल कर के हुंकार भरो। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय श्री राम, जय मां भवानी, जय राजपूताना। हिंदुस्तान के कोने कोने पर बसे हुए अपने उन तमाम राजपूत परिवारों को मैं अजीत सिंह राठौर आप सभी का चरण वंदन करते हुए, अपनी माताओं और बहन और बेटियों को यहाँ से प्रणाम करते हुए, चरण स्पर्श करते हुए आशीर्वाद की उम्मीद करता हूँ कि हिंदुस्तान का प्रत्येक राजपूत एकता महासभा की सामर्थ्य और शक्ति को अखंड स्थिति तक पहुँचाने में आप सबका अतुलनीय सहयोग और आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। जय श्री राम, जय मां भवानी, जय राजपूताना, जय राजपूताना।